प्रेम पत्र स्वामी। भाग पहला। भजन दूसरा, भक्ति मार्ग की महिमा। परम पुरुष पुरंदनी गुरु महाराज फरमाते हैं कि संतों ने भक्ति मार्ग की महिमा विशेष की है और ये कहा है कि भक्ति मार्ग ध्यान मत और गुरु मत है, और जिस मत में प्रेम और भक्ति नहीं है वह मन मत है। कोई कोई मत ऐसे भी हैं यहाँ कुछ भक्ति और प्रेम है मगर वह मूर्तों और जड़ निशानों में भूले हुए हैं और सच्चे मालिक का पता और खोज बिल्कुल नहीं। संतों ने सिर्फ उस भक्ति की महिमा की है कि जो सच्चे मालिक के चरणों में हो और अंतर में अभ्यास करके भगवान से मिलने का इरादा हो। ऐसी भक्ति सद्गुरु द्वारा हासिल होगी, क्योंकि कुल मालिक का भेद देने वाले संत सद्गुरु ही हैं। और जानना चाहिए कि कुल मालिक राज स्वामी प्रेम स्वरूप है, सत्य पुरुष भी प्रेम स्वरूप है, और आत्मा परमात्मा और ब्रह्म अपार ब्रह्म भी प्रेम रूप है, और सद्गुरु भी प्रेम स्वरूप और जीव भी प्रेम स्वरूप है। बगैर प्रेम के सच्चे मालिक से मिलना नहीं हो सकता। आपस में इतना फर्क है कि राज स्वामी दयाल कुल मालिक प्रेम का स्रोत और पोत है, यानी खजाना और भंडार, और सतपुरुष प्रेम का सिंध है। ब्रह्म और पार ब्रह्म प्रेम की लहर है और जीव प्रेम की बूंद है। जीव के साथ इच्छा लगी हुई है, ब्रह्म के साथ माया। सिंध यानी सत्यनाम पद में माया बहुत कम है, मगर सिंध के साथ सिंध रूप हो रही। पर शोक पोत में यानी राधा स्वामी पद में माया का नाम और निशान बिल्कुल नहीं है। जो कोई सच्चा उद्धार और सच्ची मुक्ति चाहे उसको प्रेम अंग देकर सच्चे मालिक का पता लगाना चाहिए, और सच्चे मालिक का पता सद्गुरु यानी भेदी गुरु से मिलकर मालूम होगा। और जब सद्गुरु मिल जावे और सच्चे मालिक का पता और भेद मालूम हो जावे तो उसको चाहिए कि सुरक्षक योग का अभ्यास करके अंतर में चढ़ाई करे, यानी सूरत को शब्द में लगावे। जिसकी धुन की धार सत्य पुरुष राज स्वामी दयाल के देश से आती है और घट घट में मौजूद है, उसी धार पर सवार होकर सिंध में और फिर सोच में पहुंचे, और जब वहां पहुंच जावे उसी का नाम सच्ची मुक्ति और सच्चा उद्धार है। मालूम हुए कि जो शब्द की धार है वह नूर और जान की धार है, और वही प्रेम की धार, और सुनत उसी धार के साथ उतरकर पिंड के नाके में बैठी हुई है। इसी मुकाम से उसको अव्वल समेट कर और फिर चढ़ाई करके निज घर में पहुंचाना होगा, और यही संतों का मत है। ऐसे उद्धार के हासिल करने के वास्ते या तो ऐसे सद्गुरु का मिलना जरूर है जो ध्रुव मुकाम तक पहुंचे हुए हैं, या ऐसे साथ का जो सद्गुरु से मिलकर ध्रुव मुकाम के पहुंचने की साधना कर रहे हों। इन दोनों में से जो मिले उससे जुगत करके और उसके बामुजिब अभ्यास करके घर में पहुंचना मुमकिन है, और प्रीत के साथ उनका बाहर से दर्शन करना चाहिए। संतों के घर का भेद किसी और मत में नहीं है, और ना सिवाय सद्गुरु के या जिसको वह बतावे दूसरा उससे वाकिफ यानी परिचित है। और जितने मत दुनिया में है सबका सिद्धांत संतों के देश से बहुत नीचे है, यानी ब्रह्म और पार ब्रह्म पद के आगे कोई नहीं गया। ये दोनों स्थान बाकी नीचे के मकामात मिसल सहजल कमल और सदा चक्र वगैरह माया के घेर में। और जो कोई अभ्यास करके इन मुकामों तक पहुंचकर ठहर गए या ठहर जाएंगे वह माया की हद के पार नहीं जाएंगे,
और इस वास्ते जन्म मरण से नहीं छूटेंगे, क्योंकि माया के ग्राफ बारीक या स्थूल सूरत पर चढ़े हुए हैं और वही ग्राफ सूरत की देह हो रहे हैं। इन ग्राफों से छुटकारा बगैर माया के देश के पास जाने के किसी सूरत में मुमकिन नहीं। ये ग्राफ हमेशा बदलते रहते हैं, इसी बदलने का नाम जन्म मरण है। जितने मत की दुनिया में जारी है और जिनका सिद्धांत कि माया की हद में है, ये सब मन के मत कहलाते हैं, क्योंकि ये देश मन और माया का है। ब्रह्मांडी मन और ब्रह्मांडी माया, या पिंडी मन या पिंडी माया। जिस मत में भक्ति सच्चे मालिक की नहीं है, वह छिलके के माफिक है, यानी बीज से खाली है। उसमें सच्चा उद्धार किसी सूरत में हासिल नहीं होगा। इस वास्ते संत मत में सद्गुरु और शब्द की भक्ति पर ज्यादा जोर दिया गया है। हर जो के धुर मुकाम तक पहुंचे हैं, उनका ही नाम सद्गुरु है और शब्द उनका निज रूप है। गोया शब्द ने देह धरी है। इस वास्ते यही भक्ति सच्ची है। जब ऐसी भक्ति अंतर बाहर करके सूरत संत देश में पहुंचेगी, तब कार्य इसका पूरा होगा। बाहरमुख भक्ति या और किसी मुकाम तक की अंतर्मुख भक्ति जो माया के घेर में है, करने से सच्चा उद्धार और सच्ची मुक्ति हासिल नहीं होगी। इस वास्ते इस किस्म की भक्ति को संतों ने नहीं पसंद किया और मालूम हुए कि सिवाय शब्द के अंतर में ब्रह्मांड की हद के परे चढ़ाई मुमकिन नहीं है, इसलिए अभ्यास करना चाहिए। जिस मत में निशाना संतों के देश का नहीं है और न चढ़ाई है, तो जो शब्द का अभ्यास भी करते हुए तो भी उससे सच्ची मुक्ति और सच्चा उद्धार हासिल नहीं होगा। जो कोई पतंजलि योग शास्त्र के महामुझे 10 प्रकार के शब्द अंतर में सुनते हैं और उनमें मन एकाग्र होकर रस पाता है, पर जो चढ़ाई का भेद और जुगत नहीं है, यानी ना तो पता मालूम है कि कौन शब्द की आवाज किस मुकाम से आती है और न किसी तरह उस मुकाम तक रास्ता तय करना चाहते हैं, तो भी सच्चा पूरा उद्धार नहीं हो सकता। यानी इस तरह शब्द के अभ्यास से जीव का देश यानी मुकाम और हाल नहीं बदलेगा। खुलासा यह कि माया के देश से जहाँ जन्म और मरण जारी है, न्यारा न होगा। इस वास्ते जो जीव अपना सच्चा उद्धार चाहते हैं, उनको मुनासिब है कि सद्गुरु का खोज करके उनकी शरण लेवें और सुरक्षित योग का भेद और युक्ति प्रयास करके अभ्यास शुरू करें और सत्संग करके सद्गुरु से प्रीत बढ़ावें और निस्वरूप राष्ट्रविद्याल के चरणों में भेद और प्रतीत बढ़ाते जावें। तब आहिस्ता आहिस्ता एक दिन सूरत कुल मालिक राष्ट्रविद्याल के चरणों में पहुंच जाएगी और पूरा काम बन जाएगा।